आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कसाइड क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयार कराते जा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी बता दिए हुए और भी आपके रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आज की वीडियो में हम क्या 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देख लेते 4 अंकीय महत्वपूर्ण सिलेक्टेड बताऊंगा, तो सभी जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपको मेहनत तो आपको करना ही है, मेहनत आपको करना है। ओके, तो जो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊं उन्हें जरूर आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। ओके, बाकी फिर आपको पास टाइम रहता तो और भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो 4 अंकीय महत्वपूर्ण में पहला क्वेश्चन आपको तय करना है, प्रतिबल किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा बिंबी सूत्र लिखिए। प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो प्रतिबल क्या है, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या है, प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल क्या है, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल होता है। ओके, तो सिंपल इससे भी आप क्या है, जो आपका जो सूत्र है उससे भी आपकी परिभाषा निकल आती है किस प्रकार से, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट पर कि एकांक क्षेत्रफल ओके, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या है, प्रतिबल कहते हैं। अब इसका क्या है, प्रतिबल का मात्रा क्या है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। बिंबी सूत्र आपका ये तो याद कर लीजिएगा। ओके, अब प्रतिबल के प्रकार पूछे जाए तो प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अविलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ओके, याद कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों आपको तय करना है 4 अंकी में कि सीमांत वेग क्या, इससे क्या तात्पर्य है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सीमांत वेग आपको बताना है और आपको इसका सूत्र निकालना दिखाना है। ओके, तो देख लीजिए सीमांत वेग क्या है, ये सीमांत वेग को क्या है, अंत वेग भी कहते हैं। जब कोई गोल वस्तु किसी श्यान तरल में गिरती है तो प्रारंभ में गुरुत्वीय बल के कारण वेग बढ़ने लगता है, किंतु उसकी गति के विपरीत तरल द्वारा आरोपित श्यान बल के कारण कुछ क्षण के पश्चात वह एक नियत वेग में गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही क्या है, वस्तु का क्या है, सीमांत वेग कहते हैं। ओके, अब सीमांत वेग का आपको सूत्र आपको निकालना है, तो इस अर्थ दिए से आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे दिखा देता हूँ। आगे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको क्या है कंप्लीट सिद्ध करना है, इस पर देख लीजिएगा एक बार। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, एक बार थोड़ा मेथड समझ लीजिएगा, मेथड समझ लेते तो आप अपने हिसाब से आप फिर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आवर्तकाल क्या है एवं आवर्तकाल एवं आवृत्ति को क्या है परिभाषित कीजिए एवं क्या है संबंध स्थापित कीजिए। आवर्तकाल की परिभाषा, आवृत्ति की परिभाषा बतानी है, तो दोनों में संबंध बताना देख लेते हैं। तो आवर्तकाल क्या है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय वस्तु का आवर्तकाल या दोलन काल कहलाता है। और आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में वस्तु जितने कंपन पूर्ण करती है उसे वस्तु की आवृत्ति कहती है। अब आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध आपको बताना किस प्रकार से आपका दिया हुआ जैसे। ओके, तो पहला है यदि दोलन करती वस्तु की आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t है तो क्या है, t 2 सेकंड में दोलन की संख्या कितनी है, 1 है। तो चूंकि 1 सेकंड में दोलन की संख्या मतलब आवृत्ति n बराबर 1/t है, तो अब आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1/t आवर्तकाल। हो गए, तो इस प्रकार से आपका संबंध आ जाता है, आपका n मतलब आवृत्ति बराबर होता है 1/t आवर्तकाल। हो गए, ये आपका दिया अवश्य संबंध हो गए कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तरंग की तीव्रता से क्या अभिप्राय है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहले तरंग की तीव्रता बतानी है और इसको प्रभावित करने वाले फिर आपको कारक बता देने हैं। तो तरंग की तीव्रता क्या है, तरंग संचरण की दिशा में लंबवत माध्यम में एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को क्या है, तरंग की तीव्रता कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो प्रभावित करने वाले कारक में है आपका पहला है आप तरंग को तीव्रता माध्यम के कणों के कंपन आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा है तरंग की तीव्रता कंपन आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और तरंग की तीव्रता माध्यम के वर्ग घनत्व के एवं प्रत्यास्थता पर क्या निर्भर करती है। तो ये आपके हैं कारक जो इसके प्रभावित करते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समीकरण आपका ये दिया हुआ है, इसकी आपको स्थापना करनी है। अब इस समीकरण को स्थापना करना देखना है किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। तो माना कि हमारा कोई वस्तु का नियत त्वरण a है, किससे गतिशील तथा उसका आरंभिक वेग स्मॉल u है, यदि t सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन s तथा वेग b है तो औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल u प्लस स्मॉल v 1/2 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो फिर आपको इसके बाद क्या करना है, अब इसमें आपको जो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। ओके, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ v के मान पर लिख देना है u प्लस at, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, u प्लस 1/2 at आपका आ जाएगा। ओके, हमें क्या है कुल विस्थापन देख लेंगे, तो कुल विस्थापन बराबर होता है हमारा औसत वेग गुणित समय अंतराल, बस उसका मान रख देंगे आप, तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है आदर्श और सदिश राशियों में अंतर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आदर्श और सदिश राशि क्या है और इनमें आपको अंतर देख लेते हैं। तो आदर्श राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा को भी बताना आवश्यक है। आदर्श राशियों को जोड़ना घटाना गुणा तथा भाग साधारण गणितीय विधि द्वारा होता है, जबकि सदिश राशियों का जोड़ना घटाना गुणा करने के लिए क्या है अनेक बीजगणित यानी वेक्टर बीजगणित की क्या है आवश्यकता पड़ती है। और सदिश जो आपकी अदिश राशि को क्या है उसके
अंग्रेजी के सादा अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में लिखे जाते हैं, जबकि सदस्य राशि को उनके अक्षरों के मोटे अक्षर में के द्वारा अथवा सादे अक्षर के ऊपर तीर लगाकर वेक्टर लगाते हैं, तीर लगाकर संकेत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। और आगे हमारा अंतर है कि 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, जबकि 2 या 2 से अधिक सदस्य राशियों को जोड़ने घटाने पर क्या है, सदस्य राशि प्राप्त होती है। उदाहरण भी आपको ये दिया, आपके जो अदिश राशि है वो द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन है, जबकि ये सदस्य राशि आपकी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन जोड़ दिए गए। पहला कि ताप के परिवर्तन की दशा तथा स्थायी दशा में अंतर, और दूसरा है चालन एवं संबंध में 2 अंतर। चालन और संबंध में अंतर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पहले आपके ताप की प्रवृत्ति दशा और ताप की स्थायी अवस्था में आपका अंतर इस प्रकार से दिया है, तो आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तैयार कर लीजिए। फिर चालन एवं संवहन में अंतर आपका दिया हुआ, तो इससे भी आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ होगा। चालन की परिभाषा दी हुई है, पर आपकी संबंध की बताया गया। चल गया इस विधि के इसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की सिरे ओर प्रवाहित होती है। माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं, किंतु आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, जबकि संबंध में इसमें माध्यम का प्रत्येक कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है तथा गतिशील होता है। और दूसरा है कि अब चालन में कि इस विधि से ऊष्मा ठोसों में संचलित होती है, जबकि संबंध में इस विधि से ऊष्मा क्या तरल में संचलित होती है। इस प्रकार से आपका चालन और संबंध में अंतर आपको बताया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं पी भी आरेख लिख बताइए। अब ये थोड़ा कठिन सा है, थोड़ा हार्ड है। ओके, चक्रीय प्रक्रम तो आसान है, लेकिन उसको क्या है थोड़ा चरण में बताना थोड़ा कठिन लगेगा आपको, तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाओगे। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो आपको तैयार करना चाहिए। ओके, इस बार से आपका दिया हुआ मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको प्रैक्टिस और अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, इस बार से आपका चक्रीय प्रक्रम के बारे में बताया गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण स्थापित, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो उसे भी आपको तय कर लेना है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ संपूर्ण सॉल्यूशन में सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसके आगे हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसको आपको तैयार अच्छे से कर लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंग क्या है, इसकी विशेषताएं लिखी होगी। तो ये आपकी दी है अप्रगामी तरंग है, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की 2 प्रगामी तरंग है किसी एक बद्ध माध्यम में समान चाल से एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न होने वाली परिणामी तरंग समय के साथ आगे नहीं बढ़ती है, ऐसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। विशेषताएं आपकी ये पॉइंट वाइज पॉइंट दी है, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है, कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, इसका भी एक ग्राफ बनाइए, जबकि क्या है त्वरण इसका क्या है ऋणात्मक। ओके, तो ये आपको देख लेना किस प्रकार से आपको क्या है इसका ग्राफ बनने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो ये आपको देख लीजिए। ओके, और इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये हमेशा आता है, अक्सर आता है, वो है आपका प्रक्षेप गति वाला। हमेशा आपका है प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, अक्सर ही आपका आता है। ओके, अच्छे तैयार, इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ पर्यायकार होता है, और ये क्या है कई बार आ चुका है। ओके, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर रख लीजिएगा। ओके, कोई क्वेश्चन याद करें चाहे ना याद करें, जिससे जरूर याद कर लीजिएगा, हाई चांस है उसके। ओके, तो प्रक्षेप गति कैसे है, तो यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वह ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र पथ की पर गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है, वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अब इसे हमें सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। क्या करना है, प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलय आकार होता है, इस प्रकार से होता है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, तो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ होगा, अच्छे से आपको इसको तैयार कर लें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको क्वेश्चन होगा। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ के लीजिएगा। ओके, यूट्यूब पर कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें क्या है इसको डिटेल से समझाया, तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर समझ के तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार जरूर तैयार कर लीजिएगा। किस प्रकार से आपको सिद्ध करना कि प्रक्षेप का पथ पर्यायकार होता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका संबंध दिया हो, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एकदम सभी आपके इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या है, इसके आधार पर नियम की व्याख्या कीजिए। समतापी चक्र प्रक्रम क्या है, रुद्धोष प्रक्रम क्या है, चक्रीय प्रक्रम क्या है, इनको आपको सीख लेना। ओके, तो पहले आपका दिया ऊष्मा गति का प्रथम नियम से आपको तय कर लेना है। ओके, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ था ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। फिर हमें क्या बताना, समतापी प्रक्रम के बारे में बताया गया। ओके, दो लाइन में आपको समझाया गया तो तैयार कर लिया। रुद्धोष प्रक्रम के बारे में, फिर आपका चक्रीय प्रक्रम के बारे में दो लाइन में आपको बताया तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 4 अंकी महत्व क्वेश्चन बताए। जितने क्वेश्चन बताएं तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने का प्रयास करिएगा। ओके, आगे और भी क्वेश्चन रहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लाइक करके सब जुड़िएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।